फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है, जो ये कपड़े हैं आयरन करने के, तो मेरे बेटे के रूम के अंदर रख देती हूँ। दोपहर के बाद जो मेरा बेटा है वो आयरन कर देगा। तो जो सुबह का काम की शुरुआत है वो करते हैं। तो मॉर्निंग का जो मेरा डेली का रूटीन है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सोफ़ा के ऊपर जो सारी चीज़ें पड़ी होती, जैसे कि रिमोट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रात के टाइम हम रख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो मैं ले लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुखवास है वो पड़ा हुआ है। इस तरीके से मोबाइल वगैरह छोटी-मोटी जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो सबसे पहले उठाकर अच्छी तरीके से सोफ़ा इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, कवर को भी खींचकर सेट करती हूँ ताकि जो भी सरवटें हैं वो निकल जाए। इसके बाद कुशन को सेट कर देती हूँ, तो सोफ़ा भी अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। आज बेडशीट है उसको चेंज करना, तो जो मेरी बेडशीट है उसको निकाल दिया है। वीक में 2 बार मैं जो बेडशीट है इसको चेंज करती हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही जो हमारे घर और किचन के काम में जो समय चला जाता है, तो फटाफट से मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह के टाइम बैठूँ नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम में ही निकालूँ, तो फटाफट से जो घर का काम है वो अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर बेडशीट है इसको भी मैंने चेंज कर दिया है। इसके बाद छोटे-छोटे जो कुशन है वो लगा देती हूँ। तो ये छोटे कुशन है उसके जो कवर मुझे खरीदने हैं, लेकिन इसके नाप के यहाँ पर 2 बार गई मुझे नहीं मिला। तो और मैं भूल जाती हूँ जब डीमार्ट वगैरह, तो भूल जाती हूँ, पता नहीं कब इसका मुहूर्त आएगा लेने का। उसके बाद जो मेरी बेडशीट है वो मैं डाल देती हूँ वॉशरूम में। जो लॉन्ड्री की बास्केट वहीं पर रहती है तो वहाँ धुलने के लिए डालूँगी। आज कपड़े नहीं धुलने हैं क्योंकि कपड़े इतने हैं ही नहीं, तो कल धुलूँगी। तो ये सारे वहाँ पर ही रख देती हूँ, और ये वाली जो मैट है वो भी मैं धुलने के लिए रख दूँगी। हालाँकि जो मैट है इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए लॉन्ड्री बास्केट में ही मैंने रख दिया है। तो घर के अंदर जो सारी डस्टिंग क्लीनिंग है वो मैंने निपटा दी है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू है वो भी लगा दिया है। उसके बाद जो पोछा है वो कर रही हूँ, तो आजकल मैजिक मोब है इसी से मैं कर लेती हूँ पोछा, वरना मैं बैठकर ही पोछा लगाती थी। लेकिन आजकल मुझे थोड़ी सी आलस आती है, वैसे मेरा वजन भी बढ़ गया है। जब मैं बैठकर पोछा लगाती थी तो इतना मेरा जो पेट का टमी का एरिया है वो बहुत ही कम हो गया। लेकिन कोई नहीं, धीरे-धीरे फिर से वही रूटीन में मुझे आना है। योगा, एक्सरसाइज काफ़ी हद तक मेरी छूट गई है और मेरा वज़न भी थोड़ा-सा बढ़ गया है। सारे कपड़े मुझे फिट हो रहे, तो फिर से मुझे ट्रैक पर आना ही पड़ेगा। तो दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिए। इसके बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ, तो यहाँ पर भी पोछा लगा दूँगी अच्छी तरीके से। ये पूरा जो घर चमक जाता है, घर जैसे बदल ही जाता है। जब घर का पूरा काम हो जाता है, जैसे घर बदल जाता है, अच्छी से नीट एंड क्लीन लगता है। तो सीधे मैं आप लोगों को शाम के टाइम मिल रही हूँ। शाम के करीब 4 बजे हुए हैं। यहाँ पर जो उड़द की दाल भिगो कर रखी थी उसको मैं 4 या 5 बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो कल है शीतला तेरस, तो शीतला तेरस के दिन हम लोग यहाँ पर ठंडा खाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं जो सारा खाना आज ही बना कर रख दूंगी। तो कल के दिन बिल्कुल भी जो खाना नहीं बनेगा, पूरे दिन हम लोग यही खाना खाएंगे। तो दही वड़े बना कर रख दूंगी, तो रात के टाइम दही वड़े खा लेंगे, और दोपहर के टाइम जो थेपला और जो सब्जी बना कर रखूंगी तो वो हम लोग खा लेंगे। तो हम लोग गुजराती लोग हैं, तो यहाँ पर तो शीतला तेरस और शीतला सातम के टाइम ठंडा खाना ही खाते हैं। बाहर का मुझे पता नहीं, सब जगह पर कुछ कुछ चेंज हो जाता है। तो कल के दिन हम लोग पूरे दिन ठंडा खाना खाएंगे। पहले के बुजुर्ग कुछ अच्छी तरीके से सोच विचार कर कर ही जो ये सारे चीज़ें बनाए हुए हैं। तो एक दिन जो ठंडा खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसी हिसाब से पहले के बड़े बुजुर्ग है वो सारे नीति नियम बना कर गए हुए हैं, तो बस वही चल रहे हैं। और हेल्थ के लिए भी फायदे कारक होता है, एक दिन ठंडा खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए खाना भी। यहाँ पर उड़द की जो दाल है इसको मैं पीस रही हूँ मिक्सचर ग्राइंडर में। तो सारी उड़द की दाल इसको मैंने पीस लिया है, और साइड में चटनी है जो खट्टी इमली की बनानी है, तो वो भी मैंने निकाल ली है। तो कांच की जार में ऐसे ही जो इमली के अंदर नमक डाल कर रखते हैं तो इमली खराब नहीं होती, वरना तो खराब हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ है वो डाल दिया, और थोड़ा पानी डाल दिया। यहाँ पर उबालने के लिए रखा है धीमी आंच पर। और कल रात को ही मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था, दही वड़े के लिए। तो दही भी अच्छी तरीके से जम गया, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और आधा किलो जितना और मैंने जो दही है वो जमाया था, क्योंकि जो थेपले का डो बनाना है तो इसी के लिए मैंने जमा कर रखा था।
तो थेपले का जो डो है दही डालकर बनाते हैं तो थेपले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो वहाँ पर मैंने रख दिया है साइड में। सबसे पहले यहाँ पर दही वड़े वो बनाऊंगी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर आए, तो फिर दही वड़े बहुत ही अच्छे एंड सॉफ्ट बनते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जो बेकिंग सोडा मैंने डाला है, बस थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो एक ही डायरेक्शन में 3 मिनट तक मैंने इसको फेंटा था ऐसे ही, ताकि इसके अंदर एयर आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसको तलना स्टार्ट किया है। और आजकल जो समर सीजन चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ही तेज पड़ रही, इसीलिए मैंने सोचा कि दही वड़े बना देती हूँ। तो रात के टाइम दही वड़े खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा ठंडा दही होता है तो फिर अच्छा लगता है खाने में। और दोपहर के टाइम थेपले खा लेंगे, क्योंकि फिर जो दोनों टाइम थेपले खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगा, वही दोपहर का खाना ही रात को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा कि दही वड़े बना देती हूँ, तो रात के टाइम दही वड़े खा लेंगे। तो यहाँ पर दही वड़ा जो है मैंने तलना स्टार्ट कर दिया है। सारे दही वड़े ऐसे ही मैं तल कर फिर उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो सारे दही वड़े इसको मैंने तल लिया है। लाइटिंग की वजह से ये येलो येलो दिख रहा है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ तो इतने भी येलो नहीं है, वाइट वाइट है, लेकिन पता नहीं लाइट की वजह से ये पूरा येलो दिख रहा था। तो साइड में चटनी है वो भी हो चुकी है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, ठंडा हो जाएगा इसके बाद मैं बनाऊंगी। यहाँ पर आटा छान लिया, इसके अंदर मैंने सूखी हुई मेथी डाली, थोड़े से तिल डाले हैं, फिर जीरा डाला है, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हींग, स्वाद के अनुसार नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। उसके बाद अच्छे से पूरा मैं मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा सा जो तेल डालूँगी मोइन के लिए। और इसके बाद मैं जो दही है इसी से ये पूरा डो है वो बनाऊंगी, ताकि जो उसके थेपले बहुत ही सॉफ्ट बनते। अगर कहीं ट्रैवलिंग में भी ले जाना होता है तो मैं आटा है जो मैं गूँथती हूँ तो मैं दही डालती हूँ, ताकि जो थेपले बहुत बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ पर साथ के साथ में अनुपमा सीरियल है वो मैं देख रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, तो फटाफट से जो सारा काम है वो निपट जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आज सुबह से ही जो सारा घर का काम ऐसे ही चला ही आ रहा है, क्योंकि दोपहर के टाइम में ज़्यादा देर बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है तो थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। और फिर शाम के टाइम हमें बाहर भी जाना है, आज माही का बर्थडे है, तो फिर सारी फैमिली हमारी आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। तो फटाफट से जो मेरे काम में हाथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैंने जो डो है इसको रेस्ट होने के लिए रखा था, ताकि जो हमारे थेपले बहुत ही जो सॉफ्ट बने। यहाँ पर जो सारे थेपले थोड़े पहले मैं बेल लेती, उसके बाद फिर मैं तलूंगी। तो सबसे पहले जो शीतला माता को चढ़ाते उसके लिए मैं जो थेपले है वो अलग बना कर रखूँगी। इसके बाद फिर जो गाय और कुत्ते के लिए मैं बनाती हूँ, उसके बाद ही जो हमारा खाना है वो बनता है। तो माता जी को चढ़ाना है, इसीलिए मैं सबसे पहले माता जी के थेपले वही बनाया है। या तो फिर जो मैं रोटी बनाती हूँ तो पहले गाय और कुत्ते के लिए बनाती हूँ, उसके बाद ही हमारा खाना बनता है। तो सारे थेपले ऐसे ही गोल्डन ब्राउन हो तब तक मैं उसको सेक लूँगी। तो साइड में मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है, क्योंकि टिश्यू पेपर फिर जो छोटे छोटे होते हैं तो फिर छोटा पड़ जाता है। वैसे मुझे पता है, मुझे कमेंट्स आती है जब भी मैं न्यूज़पेपर बिछाती हूँ, मुझे पता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार चलता है। तो आज मैंने ऐसा ही किया है। तो जो सारे थेपले इसको मैं ऐसे ही सेक लेती हूँ और ऐसे ही मैंने फैला कर रखा है, ताकि फिर ठंडा हो जाए तो मैं इसको स्टोर कर कर रख सकूं। तो सारे थेपले इसको मैंने बना लिए। यहाँ पर दही वड़े भी हो चुके हैं और जो माता जी को चढ़ाने हैं वो मैंने अलग रखे हुए। तो सारे जो थेपले इसको मैं रख लेती हूँ डब्बे के अंदर स्टोर कर कर। तो थोड़े से थेपले मैंने ज़्यादा ही बनाए हैं, क्योंकि फिर 2 टाइम हमें खाना है, किसी को दही वड़ा कम खाना हो, किसी को ज़्यादा खाना हो, और कोई गेस्ट भी अगर अचानक आ जाए तो फिर क्या ही दे उसको खाना। क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो कोई भी आता जाता रहता है, इसीलिए ज़्यादा खाना ही बनाया था कि कोई आ जाए तो फिर हम उसको दे सके। क्योंकि आज के दिन हम खाना तो बनाते नहीं है, सॉरी यानी कि अगले दिन जब हमें ये ठंडा खाना है तब हम खाना नहीं बनाते। अगर कोई आ जाता तो फिर इसको हम क्या खाना दे, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना ही बनाया था। और ये दही वड़े हैं वो भी मैं स्टोर कर कर फ्रिज में रख दूंगी, दूसरे दिन फिर हम उसको खाएंगे।
और पूरे किचन की हालत आप देख सकते हैं, बर्तनों का पूरा ढेर हो चुका है। अभी जस्ट चाय बनाई है मेरे हस्बैंड के लिए, वो गए ऑफिस। और जो सारे नेपकिन्स है वो भी नीचे पड़े, और जो दोपहर के बर्तन है वो भी मुझे अरेंज करने हैं ड्रॉअर में, ताकि ये सारे बर्तन मैं रख सकूं। लेकिन सबसे पहले जो चटनी है वो भी साथ के साथ बना देती हूँ, तो सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन है वो वॉश हो जाए। उसके बाद अभी सब्जी भी बनानी है, लेकिन ये सारा देखकर मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा हो रहा है, क्योंकि इतना मेसी किचन हो रखा है। तो सबसे पहले किचन को मैं अरेंज करूँगी, पूरा साफ सुथरा करूँगी, उसके बाद फिर आगे का जो मुझे करना है वो करूँगी। तो चटनी है जो एक मेरी देवरानी को देनी है, तो मैंने 2 अलग-अलग डिब्बों में निकाली है। तो लाल मिर्च की जो चटनी है वो मेरी देवरानी बनाएगी, वो मुझे देगी, और मैं खट्टी इमली की चटनी उसको दूंगी। तो इस तरीके से जो काम है वो भी आधा आधा हो जाएगा। तो फिर एक चटनी मैंने बनाई और एक उसने बनाई, तो बस ऐसे एक दूसरे को हमने दे दी। और सबसे पहले जो बर्तन इसको मैंने अरेंज किया, उसके बाद जो सारे बर्तन है वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो फटाफट फटाफट से जो मैं सारा काम में हाथ चला रही हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम हम तीनों देवरानी जेठानी थोड़ी देर के लिए बाहर जाने वाले हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए ऐसे ही साथ में जाने वाले हैं। तो फटाफट से जो सारा काम है वो मैं निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे, और फिर रात को हमें होटल में जाना है। तो इसीलिए मेरे हाथ फटाफट से जो काम में चल रहे हैं। और यहाँ पर सारा गैस स्टव वगैरह है वो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर तेल वगैरह गिरता है, ऐसे कुछ तलने वाली चीज़ें करते हैं तो गैस स्टव बहुत ही गंदा हो जाता है, पूरा काउंटर टॉप ऐसे ही फैल जाता है। तो सबसे पहले जो पूरा किचन है इसको मैं चमका डालूंगी, अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे आगे का है वो कुछ समझ में आएगा, इतना पूरा फैला पड़ा है। तो सबसे पहले इसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्क्रबर से मैंने साफ कर लिया था, इसके बाद कपड़े को 2 बार निचोड़ निचोड़ कर अच्छी तरीके से पूरा क्लीन किया, साफ किया। सामने की तरफ टाइल्स है वो भी क्लीन हो चुकी। तो पूरा किचन अच्छे से चमक गया, पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद जो कच्ची केरी है वो मैंने निकाल ली है, बस छील कर इसको मैं ऐसे ही रफली कट कर लूँगी। तो कल खाने के लिए केरी की सब्जी है वो बना कर रखूँगी, तो खाने में बहुत ही खट्टी मीठी टेस्टी लगती है। तो केरी की सब्जी और लाल मिर्च की चटनी है उसको हम थेपला के साथ खाएंगे। तो बस ऐसे ही मैंने इसको कट कर लिया, अंदर के जो बीज है वो मैंने निकाल दिए, और ऐसे ही रफली इसको मैं कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद कढ़ाई में यहाँ पर गैस पर पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा है, इसके अंदर केरी डाल दिए, ऐसे उबाल लेती हूँ तो जो उसका खट्टापन आधा कम हो जाता है। तो वो हो रही तब तक यहाँ पर जो ओनियन है वो मैं चॉपर में कट कर लेती हूँ, थोड़े से यहाँ पर लहसुन की कलियाँ है वो मैंने डाली है, और 3-4 जो ओनियन है उसको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तब तक यहाँ पर जो हमारी केरी है वो भी पक चुकी है, तो उसको मैंने छलनी में छान लिया है, उसको रखा है साइड में। तब तक यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने डाला है तेज पत्ता, तज के टुकड़े डाले हैं, 2 लाल मिर्च है वो पूरा डाल दिए, थोड़े से अजवाइन है चुटकी भर वो डाली है। इसके बाद चॉपर में जो चॉप की ओनियन है वो डाल दी है, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स किया। ओनियन पक गई, उसके बाद जो सारे ड्राई मसाले, हल्दी का पाउडर, हींग, धनिया का पाउडर वो डालकर अच्छी तरीके से पूरा मिक्स किया। उसके बाद जो उबली हुई केरी हमने रखी थी वो डाल दी, अच्छी तरीके से पूरा हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाला है, तो रेशम पट्टा और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने मिक्स कर कर जो रखा हुआ था वो डाला है। थोड़ा सा जो गुड़ का टुकड़ा है वो डाल दिया, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे, फिर ढककर उसको मैं पकने दूंगी। तब तक किचन में जो यहाँ पर काउंटर टॉप पर सारी चीज़ें फैली पड़ी है, जैसे मसाला दाने, गुड़ का डिब्बा, वो सारी चीज़ें उसके जगह पर रख दूंगी। तब तक जो केरी की सब्जी हो जाएगी, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, वैसे भी हमने केरी को उबाल लिया था। तो यहाँ पर हमारी कच्ची केरी की सब्जी है वो भी हो चुकी है। उसके बाद फिर हम तीनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, और फिर सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात के टाइम। हेलो गाइस, आज मेरा है बर्थडे और हम सब लोग आए हैं होटल में। माही ने दी है पार्टी सबको। हाँ, आ जाओ आप भी खाने के लिए, बोल दो सबको। आप भी खाने के लिए आ जाओ। तो हम लोग आ चुके हैं होटल पर, जो हमारी फेवरेट है, और एंटर होते ही यहाँ पर जो मंदिर है भगवान जी का, तो मैं आप लोगों को अंदर की तरफ थोड़ा सा जो व्यू है वो दिखाती हूँ। इस तरीके से पूरा जैसे कि टेंट टेंट है ऐसे होटल में बना हुआ है, तो थोड़ी सी हमें प्राइवेसी भी मिल जाती, पूरी फैमिली साथ में ऐसे बैठ सकते, ऐसा नहीं कि जो सारे लोग हमें देखते हैं।
इसीलिए ये ज़्यादा होटल हमें पसंद आता है। तो पूरा टेंट टेंट इसी तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ही हम केक कट करेंगे। तो यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो जाता है, ऊपर भी इतनी अच्छी खासी स्पेस है। अगर हम ज़्यादा लोग जो पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर वो लोग पूरा अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माही का जो केक है वो रखा हुआ है। तो मेरे देवर जी आ रहे हैं, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो बस तब तक यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम रहे थे, अच्छी खासी हवा चल रही थी। और मेरे देवर जी आए तब तक हम लोगों ने डांस वगैरह भी किया था। और ये माही का बर्थडे का केक है, कुछ इस तरीके से था। तो माही लिखा हुआ है यहाँ पर। केक कट करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि पूरी फैमिली साथ में थी। तो पूरा हम लोगों ने एंजॉय किया, तो इसीलिए कुछ भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस थोड़ा ही दिखाया था। तो हम लोग घर वापस आ गए खाना खाने के बाद। यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। वैसे तो मैं पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ कर ही गई थी, लेकिन फिर भी गैस को यहाँ पर पूजना है, उसका पूजन करना। तो ऐसे ही जो कपड़े को गीला कर यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर गैस का हम पूजन करें। तो ये गैस का पूजन करने के बाद फिर हम इस गैस को नहीं जलाते, पूरा दिन ये गैस नहीं जलेगा। परसों ही मैं इसको जलाऊंगी। तो रात के करीब 11:30 बज गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ी में वक्त 11:30 बजे हुए और बहुत ही थक गए। तो बस अब सो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।